विक्रम सिंह की धमकी, अगले चैप्टर का टाइटल। अगली सुबह विक्रम सिंह की हवेली पर वो गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। मनी मन उसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे बेटे को अरेस्ट करवा दिया। इसी बीच उसका वकील आता है कि जय, विक्रम सिंह का बेटा, उसको जमानत नहीं हो पाई। विक्रम उसका कॉलर पकड़कर, तुझे पैसे किस बात के देता हूं मैं? वकील, सर मैं क्या करूं? उसने जय के सारे केसेस की फाइल खुलवा दी है, वो ड्रग्स वाला केस और खासकर किडनैपिंग और फिर फिरौती वाले, तो उसे जमानत नहीं मिल पाई। विक्रम, तू निकल जा मेरे सामने से, इसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। उधर वीर ने कुछ जहरीली शराब की कुछ पेटियां विक्रम सिंह की शराब की दुकान पर रखवा दी थी और उसी वक्त पुलिस ने वहां रेड मार दी, जिसमें वो जहरीली शराब बरामद हो गई और उसी वक्त उसके आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसी जगह को सील भी कर दिया और विक्रम सिंह के बाकी सारे ठेके भी सील करवा दिए। एक दिन में ही ये उसकी दूसरी हार थी। इधर जब विक्रम सिंह को इस बात का पता चला तो वो गुस्से में और लाल पीला हो गया। उसने किसी को फोन किया, विक्रम आप हाथ पर हाथ धरे हैं और इधर इस वीर ने हमारे बेटे को अरेस्ट करवा दिया है और हमारे सारे शराब के ठेके सील करवा दिए हैं। अमरपाल पासवान विरोधी पार्टी का नेता कर रहे हैं कोशिश, पर अब ये वीर आ गया ना, आपने तो कहा था कि ये यहाँ पर है नहीं। विक्रम, थाने इसका मतलब आ नहीं सकता, ये कैसे आपने सोच लिया? अब कुछ कीजिए जल्दी से, और फोन काट देता है। इधर अमरपाल पासवान कई नेता को फोन करता है, पर अफसोस उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि एक तो वीर के खिलाफ कोई बोलता नहीं है और दूसरी बात कि उसने ऐसे कोई गलत काम ही नहीं किया था। पर कहते हैं ना, जो गलत नहीं होता उसके दुश्मन और ज्यादा होते हैं। अमरपाल को एक सपोर्टर मिल जाता है जिसकी वीर से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर उसे सीएम की कुर्सी चाहिए थी और वीर सीएम के क्लोज था और उसके जरिए वो अपने सपने को पूरा कर सकता था। वो अमरपाल को एक होटल में बुलाता है और अमरपाल वहां पहुंच जाता है। उमाशंकर शुक्ला, राज्य का उप मुख्यमंत्री, बोला, आइए अमरपाल जी। तो शुक्ला जी, आपकी क्या दुश्मनी है वीर से? शुक्ला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सीएम की कुर्सी चाहिए और उसमें आपका साथ, बदले में जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। अमरपाल, मतलब हम कुछ समझे नहीं। शुक्ला, तो सुनिए, आपको पृथ्वी सिंह याद है ना? अमरपाल, वो डाकू ड्रग्स की तस्करी करने वाला, वो तो मारा गया ना एनकाउंटर में। शुक्ला, आप नेता कैसे बन गए? वो मारा जरूर गया पर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था, उसे वीर ने मारा था और फिर उसे फेक एनकाउंटर बना दिया था। अब इस बात को लेकर सीएम को घेरेंगे और हम कुछ एमएलए को अपने साथ मिला लेंगे जो कि इस सरकार की ईमानदारी से खुश नहीं है, और बाकी आपकी पार्टी के एमएलए का हमें समर्थन मिल जाएगा और फिर हमारी सरकार होगी। आपको जो करना है उसके साथ कीजिएगा। अमरपाल, ठीक है, पर इसमें वीर का नाम नहीं आना चाहिए, उसे हम अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। शुक्ला, ठीक है। अमरपाल और विक्रम सिंह आपस में फोन पर बात करते हैं। विक्रम, वीर तुझे अब पता चलेगा, जब ये सरकार जाएगी तब देखता हूं तू क्या कर पाएगा। इधर वीर के घर पर साक्षी दरवाजे के बाहर, सॉरी ना वीर भैया। वीर दरवाजा खोलता है और साक्षी से बोला, जाओ प्रीति, चाची को बुला लाओ। साक्षी ये सोचकर कि अब शायद वीर भैया नाराज नहीं है, खुशी खुशी चाची को बुलाने जाती है और दोनों वीर के कमरे में पहुंचते हैं। वीर, आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, अब आगे से आप दोनों हमें परेशान नहीं करेंगे और अगर किया तो हम इसी वक्त यहाँ से कहीं और रहने चले जाएंगे। यहाँ कुछ काम खत्म करके हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। प्रीति, वीर हमें माफ कर दीजिएगा ना, हो गई गलती, अब क्या करें, बोलिए तो आपके पैरों छूलें। वीर, आप दोनों को ये छोटी बात लग रही है, जरा सोचकर देखिए, अगर बड़े पापा या चाचू को कुछ हो जाता तो? आप दोनों को पता है ना कि विक्रम कितना खतरनाक आदमी है। हमें पता था यहाँ कुछ भी हो जाए बड़े पापा और चाचू हमें नहीं बताएंगे और बड़ी माँ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से हम आप दोनों को कहकर गए थे कि यहाँ कुछ भी हो सबसे पहले आप हमें बताएंगे। वीर बोले जा रहा था और दोनोों सिर्फ आंखों में आंसू लेकर सुन रहे थे। उन्हें अब अंदाजा हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वीर वहीं बेड पर बैठकर बोला, हमसे गलती हो गई कि आप लोगों को अपना मान बैठे और विश्वास कर लिया। हमें ये बात भूल गए थे कि जिसे अपने बाप ने नहीं अपनाया उसे बाकी के दुनिया वाले क्या अपनाएंगे। और गुस्से में पास पड़ी शीशे की टेबल पर हाथ मारकर उसे तोड़ देता है, जिससे उसका हाथ जगह जगह से कट जाता है और उसमें से खून बहने लगता है, जिसे देखकर दोनों उसके पास आते हैं, पर वीर उन्हें बीच में ही रोककर, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे, आप जाइए यहाँ से। बस एक काम कर दीजिएगा, अगर किसी को हमारे लिए फोन आए तो उन्हें कुछ मत बताइएगा। दोनों वहीं खड़े रहते हैं, आंखों में आंसू लेकर।
वीर गुस्से में चीखते हुए, सुनाई नहीं देता आप लोगों को? हमने कह दिया ना जाइए तो बस जाइए, वरना हम ही जा रहे हैं। और उठने लगता है, पर उसी वक्त दोनों वहां से चले जाते हैं। आज वीर ने गुस्से में बहुत बड़ी बात कह दी थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। वहीं साक्षी और प्रीति दोनों कमरे में जाकर खूब रोते हैं, क्योंकि इनका आपस में खून का रिश्ता भले ही ना हो, पर प्यार की कोई कमी नहीं थी। वीर वहीं बैठे बैठे अपने जख्मों पर कपड़ा बांध देता है और शराब की बोतलें गले से उतारना शुरू कर देता है। शाम के वक्त न्यूज चैनल्स पर उस एनकाउंटर को फर्जी बताकर और कुछ और निराधार फाइल्स खोलकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे। राजनीतिक गलियारे में उठापटक शुरू हो गई थी और अटकलें तेज हो गई थी कि शुक्ला और पार्टी के कुछ एमएलए सरकार की इस करतूत की वजह से पार्टी से अलग होना चाहते हैं और अमरपाल की पार्टी शुक्ला को सपोर्ट करके सरकार बनाने का दावा करने वाली है। इधर श्रुति कल से कई बार कॉल कर चुकी थी वीर को, पर कोई फायदा नहीं था। वो वीर पर गुस्सा भी हो रही थी और बात ना होने की वजह से परेशान भी। वो रोहित से भी पूछती, पर रोहित को तो खुद कुछ नहीं पता था। दोनों ही वीर के घर पर फोन करना चाहते थे, पर रोहित किसी कारणवश खुद को रोक रहा था। वीर अपने कमरे में ही खड़ा था। उसे साक्षी बुलाने भी आती है, पर वो जाने से मना कर देता है और साक्षी की भी हिम्मत नहीं होती उसे कुछ कहने की। वो पापा के सामने बहाना बना देती है। वो दोनों भी उस रात खाना नहीं खाते और वैसे ही सो जाते हैं। अगले दिन वीर ये सोच रहा था कि विक्रम इतना शांत कैसे बैठा हुआ है, और यही सोचते हुए वो अपने आदमी को फोन करता है और पूछता है कि वो कब तक पता करके बताएगा कि विक्रम के साथ और कौन है। वो थोड़ा वक्त मांगता है। वीर उसे जल्दी करने को कहकर फोन काट देता है। वीर पहले ये जानना चाहता है कि इसके साथ और कौन है, तभी वो आगे कुछ करने की सोचता है और इसी वजह से वो चुप रहता है। 4 दिन बीत चुके होते हैं। वीर अभी भी किसी से कोई बात नहीं करता। कभी कभार वो खाने के टेबल पर आ जाता है और खाकर चुपचाप अपने कमरे में ही रहता है। प्रीति भी साक्षी को समझा बुझाकर खाना खिलाती है, पर साक्षी भी जबरदस्ती प्रीति के साथ ही खाती है। दोनों कई बार वीर से बात करना चाहते हैं, पर वीर के सीने में तो गुस्से की आग धधक रही थी। वो तो बस विक्रम सिंह के बारे में पता करने के लिए रुका होता है। इधर श्रुति भी उस सुबह साक्षी को फोन करती है, पर साक्षी कुछ ना तो ज्यादा बात करती है और ना ही कुछ बताती है उसे। जब श्रुति वीर से बात करवाने के लिए कहती है तो साक्षी उसे कह देती है कि वो वीर भैया को बोल देगी, वो कर लेंगे। इधर रोहित भी जब फोन करता है तो साक्षी ज्यादा बात नहीं करती उससे। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं इस बात से, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसी दिन एक आदमी वीर से मिलने आता है। वीर, कोई अच्छी खबर सुनाना, 4 दिन ही हो चुके हैं। खबरी, मालिक बात ऐसी है सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। वीर, पहेली मत बुझा पता। खबरी, आपको अमरपाल याद है ना? वीर, हाँ, जो पिछली बार यहाँ से हारा था, वो ऑपोजिशन का नेता। खबरी, वो उसके साथ है। वीर, तो ये बात है। खबरी, आप पूरी बात तो सुनिए। अमरपाल 5 दिन पहले शुक्ला से मिला था एक होटल में और वह काफी देर तक उसकी बात हुई। उसके बाद से यह हंगामा हुआ है। वीर उसे कुछ पैसे देता है और उसे कुछ दिन छिप कर रहने को कहता है। फिर वीर बैठकर कुछ सोचता है। वो काफी देर तक कई लोगों को कॉल करता है और मन ही मन खुश होता है। फिर कुछ सोचते हुए, ये अच्छा है अमरपाल, तू भी इसके साथ ही गया। दोनों का वो हाल होगा कि दोनों यहाँ से दुम दबा के भागोगे। वीर एक शराब की बोतल उठाता है और उसे पीते हुए यहाँ से दोनों की बर्बादी शुरू, और ये शराब तुम दोनों के नाम की।